जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं अंकल जी, उनको भी शुक्राना, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी की तरफ से, मेरी तरफ से। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आज जो गुरुजी बुलवाएंगे शायद मैं वही बोल रही हूँ। और मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ये शुक्राना करना चाह रही हूँ। मेरी ना अभी बड़ी बहन बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बीमार हो गई थी। वो गुरुजी की संगत हैं और उनको शुक्राना शेयर करना नहीं आता है, तो उनकी जगह मैं अपनी बहन की जगह मैंने कई दिन से सोच रही थी शुक्राना करूँ, कुछ शुक्राना करूँ, पर आज के दिन ही शुक्राने का दिन शायद गुरुजी के डेली मैसेज आ रहे थे, तो मैं आज कर रही हूँ। और गुरुजी, संगत जी, मेरी दीदी बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई। और पहले तो उनके मंदिर में, घर के मंदिर में आग लग गई थी। फिर मैंने बोला कोई नहीं, गुरुजी ने आपके कष्ट काटे हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद वो बीमार हो गई और बीमार होने के बाद उनको रात को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। फिर वो हॉस्पिटल उनको लेके गए, तो एक दो डॉक्टर को दिखाया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा भाई इनको तो पता नहीं सीरियस हैं ज़्यादा। और फिर एक नर्सिंग होम में उनको आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। फिर वो 2-3 दिन आईसीयू में रहीं और फिर उनको आराम मिला। फिर वो वार्ड में शिफ्ट हो गई। तो जब वो वार्ड में शिफ्ट हुई तो उनको ठीक ठाक सी होश में थी, तो फिर कहने लगी कि मतलब गुरुजी, जब वो उनको होश आ गया था, ठीक से थी ना वो, तब उनको वो अपने आप ही अपने मन में सोच रही, गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे को दर्शन दो। अपने किस रूप में दर्शन दोगे गुरुजी? तो ऐसे ही कुछ बता रही थी, ठीक से मुझे याद भी नहीं है। तो गुरुजी ने देखो, गुरुजी की माया, गुरुजी के चमत्कार बहुत हैं, अनगिनत हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी खुद आए वहाँ पर बटरफ्लाई के रूप में। जबकि दीदी बोल रही थी कि रात के 10 बजे शायद 10 बजे के टाइम ही छिड़काव हुआ था, वो कीड़े मकोड़ों की सफाई वगैरह हुई एंड और वो स्प्रे छिड़का गया और पूरे डोर शीशे वगैरह सब बंद थे वार्ड के। और फिर भी बटरफ्लाई आ गई पिंक कलर की और मेरे बेड पे बैठ गई आके और मुझे देखती रही मेरे बेड के बिल्कुल बेड पर ही। फिर कह रही कि मैंने बोला गुरुजी आप तो आ गए, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरी दीदी बता रही थी ये सब। तो मुझे फिर कहने लगी, जैसे ही फिर वो पिंक वाली बटरफ्लाई चली गई, मैं उन्हें देखती रही, वो मुझे देखते रहे। उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही बहन ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आ गई। मेरी दीदी आंटी बोल रही संगत जी। तो गुरुजी ने उन्होंने बटरफ्लाई के दर्शन दिए, जबकि हॉस्पिटल की सारे खिड़की शीशे वगैरह बंद थे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है दीदी की तरफ से और मेरी तरफ से भी कि मेरी बहन आंटी, मेरी दीदी आंटी संगत जी ठीक हो गई। वो आईसीयू से भी बाहर आ गई और वह हॉस्पिटल से भी फिर उनको डिस्चार्ज मिल गया। अब वो ठीक हैं। अब वो बोल रही हैं मैं आऊँगी, बस थोड़ा जिया जी को प्रॉब्लम हो रही है, काम वाम की दिक्कत है। और वो फिर उसके बाद कह रही थी कि अभी नवरात्रों के बाद शायद मैं देखती हूँ गुरुजी बुलाएंगे तो बड़े मंदिर आऊँगी, तो मेरे साथ बड़े मंदिर जाएंगी, मैं भी जाऊँगी उनके साथ। और एक शुक्राना ये है कि जो मेरे सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, मैं थर्ड पे रहती हूँ, सेकंड पे, वो भी भैया बीमार हो गए थे। तो मैंने उनको भी अपनी दीदी से बोला था, दीदी के बीमार होने से पहले, कि दीदी मेरे ये वाले भैया बीमार हो गए हैं, इनके लिए डायलिसिस हो रही है और इनके लिए प्रेयर करना। तो वो भैया भी अब ठीक हैं। वैसे उनकी डायलिसिस के बीच बीच में होती है, लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी संगत है हमेशा खुश रहे और संगत से जितने भी लोग परिवार वगैरह, ससुराल वाले, पीहर वाले, सबके जुड़े हुए हैं, वो सब ठीक रहें, कभी किसी को कोई परेशानी ना आए। जब गुरुजी का आशीर्वाद सर पे रखते हैं तो सब ठीक हो जाता है। बाकी कष्ट तो काटने ही पड़ते हैं अपने, जो हमने किए हैं पूरे कर्म। तो पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी है, तो गुरुजी हमसे जो भी है जाने अनजाने में गलती हुई है, हमें माफ़ कर देना, आपकी बच्चियाँ हैं हम। और मेरा शुक्राना है कि कल ना मेरे हस्बैंड मेरे से, परसों रात को मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, उनसे तो बोल नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने कल गुरुजी का शुक्राना किया। तो गुरुजी हमें दशहरे पे बाहर भी ले गए, घुमा कर भी लाए। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है हमारी तरफ मेरा, कि मेरे हस्बैंड जब गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते भी नहीं है, फिर आके बच्चों से बोलने
करने लगे, मुझे भी बोलने लगे, मुझे बाहर भी घुमा के लेके आए। तो मेरे गुरुजी की तरफ से बहुत-बहुत मेरी तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना है कि हम घर में हम कृपा सुख शांति रहे। बस यही चाहते हैं, आपका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इतना ही मेरा सत्संग है। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना सब पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। रात के 9:25 हो गए हैं संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले मंत्र जाप करूँगी और आप भी मेरे साथ करोगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं राधा स्वामी बाबा जी का नामदान ले रखा है और सत्संग सुनते सुनते गुरु जी का यूट्यूब पर गुरु जी का सत्संग आ गया। मैंने सत्संग सुना संगत जी, मुझे अच्छा लगा। फिर रोज़ ही सत्संग सुनने लगी संगत जी। मैं 2023 से सितंबर से सत्संग सुन रही हूँ। मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था। गुरु जी का स्वरूप देखकर मैं खुश हो जाती थी। इतने सुंदर, इतने प्यारे गुरु जी संगत जी, मन खुश हो जाता था संगत जी। मैं रोज़ ही कितने सत्संग सुनती थी। हमारे घर मिस्त्री लगे हुए थे, मैं टीवी पर सत्संग चलाकर सुनती थी। मजदूर मिस्त्री आते जाते सुनते थे, खुश हो जाते थे। वो भी कहते थे आंटी जी सत्संग अच्छा है। संगत जी, मेरे भतीजे की बेटी बीमार हो गई थी संगत जी। वह बच्ची 1 साल की थी, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो खाना और दूध भी नहीं पचता था। फिर लुधियाना में इलाज करवाया था, वो लुधियाना में रहते हैं। तो अब तो ठीक तो हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं 1 महीने बाद फिर एडमिट करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो मुझे फ़ोन आया भाभी का, तो उन्होंने बताया कि भाई, उनको मैंने बताया कि लुधियाना में डुगरी में गुरुजी का मंदिर है, वहाँ पर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इधर गुरुजी मेरे को भी बोल रहे थे तेरे को जल्दी डुगरी बढ़ाऊँगा, जल्दी डुगरी बढ़ाऊँगा। तो भाभी ने कहा दीदी आप आ जाओ, हम सब चलेंगे। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को डुगरी बुलवा ही लिया। जब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर हम सब बच्चे को लेकर हम सब डुगरी गए। वहाँ पर माथा टेका, जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, ब्रेड पकौड़ा, हलवा प्रसाद। हमने बच्ची को भी प्रसाद खिलाया। शुक्राना गुरु जी, प्रसाद खिलाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो मैं लुधियाना में संगत जी 10 दिन में हम 3 बार जा आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्ची की फीडर में ना जल प्रसाद डालकर रोज़ पिला देते थे। बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। वहाँ मंदिर में हमें चरण स्वरूप गुरु जी के और गुरु जी के पीले चोले वाला स्वरूप मिला। संगत जी मैं तो खुश हो गई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी का मैंने स्वरूप शीशे में फ्रेम करवा कर मंदिर में स्थापित कर दिया। और संगत जी, मैंने 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगा कर हलवा प्रसाद बनाकर भोग लगाए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ संगत जी। और मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी, आप भी मेरे साथ करना मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो जो अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी उनको भी ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था। तभी से वो मुझे और मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। इसके लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने जो है मुझे मेरे जीवन में व्यावहारिक ज्ञान दिया। जीवन जीने के लिए हमें जो बहुत सारा व्यावहारिक ज्ञान जो ना तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था और ना ही मुझे किसी और व्यक्ति से मिला था। गुरुजी महाराज ने जो है मुझे व्यावहारिक ज्ञान दिया कि मैं कैसे अपने जीवन को जीऊँ और अपने जीवन में किन बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ और किन बातों पर ध्यान ना दूँ। और पहले जीवन में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। गुरुजी महाराज जो है धीरे धीरे करके मेरे गुस्से की भावना को कम करा और मैंने जो है निगेटिविटी को भी गुरुजी महाराज ने समय समय पर मेरे दूर करा। और साथ ही साथ पहले मेरे अंदर आलस की बहुत ज़्यादा भावना थी कि मैं जो है आलस बहुत ज़्यादा करती थी कोई भी किसी भी काम को करने में और हर काम को जो है टालने की कोशिश करती थी। गुरुजी महाराज ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा मेरे आलस को दूर करा। उन्होंने मुझे जो है मेरे अपने शरीर के प्रति मैं अपने शरीर को ध्यान रखूं और अपने केयर करूं खुद, इसके लिए मुझे जागरूक करा और मुझे वॉक भी कराई और बहुत सारी बीमारियों के प्रति जो है जागरूक भी करा और उसके बहुत सारे घरेलू उपाय जो सत्संगों में बताए और मेरे इस तरह से शारीरिक बीमारियां भी जो है गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा कर काटी हैं और अपना लंगर प्रसाद से जल प्रसाद से काटी हैं। और गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा कर जो हमारे जीवन के इतने बड़े बड़े कष्टों को गुरुजी महाराज ने जो है मेरे जीवन के बड़े बड़े कष्टों को काटा है, इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। अभी मेरा जो है तो 2-3 दिन मोबाइल ख़राब हो गया था और इस कारण से मैं मोबाइल जो है गुरुजी महाराज के सत्संग नहीं सुन सकी और 2-3 दिन तक मेरा मेंटली तौर पर जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर गुरुजी महाराज के मैंने जो है सत्संग सुने जिसमें गुरुजी महाराज ने ऐसे सत्संग भी सुनवाए कि जिसमें मोबाइल फ़ोन के लिए जो है ठीक करने के बारे में, मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने के बारे में भी गुरुजी महाराज ने मैसेज सुनवाए, जिसमें संगत ने जो है गुरुजी महाराज से अरदास करी थी। तो गुरुजी महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से मुझे यही लगता है कि मेरा कोई बड़ा कष्ट था जो मुझे जो है न किसी रूप में जो है वो मिलना था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन के बड़े बड़े कष्टों को किसी न किसी तरह से छोटे कष्टों में काटा है। और जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं कि मैं जो है गुरुजी के आज बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, हालांकि मेरा बहुत मन था गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाने का।
फ्राइडे को अभी गुरुजी महाराज ने मुझे लास्ट फ्राइडे को बुलाया था। तो गुरुजी महाराज ने जो है रोटी प्रसाद में जो है मैंने खाते समय देखा, उस पे कई सारे ओम बने हुए थे, जो गुरुजी महाराज की एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और गुरुजी महाराज ने जो है इस तरह से मुझे जो है अपनी ब्लेसिंग दी। और साथ ही साथ उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे तरह तरह की ब्लैक बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई और ब्राउन कलर की और अन्य कलर की ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए शुक्रवार और शनिवार को, और फ्रैगनेंस के रूप में भी दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। हालांकि जीवन में दुख तो बहुत रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी महाराज ने मुझे जो है अकेला नहीं छोड़ा है। और जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब डवाडोल होने लगती हूँ, तो गुरुजी महाराज जो है किसी न किसी सत्संग के ज़रिए या यूट्यूब पर अपने मैसेज देते रहते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ, तो जो है परेशान मत हो, चिंता मत कर। और जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर मुझे जो है बहुत सहारा मिलता है। और गुरुजी महाराज मेरे को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी की परिस्थितियों में भी जो है वो मुझे उस परिस्थितियों से बाहर निकाल लेते हैं और किसी न किसी रूप में अपनी ब्लेसिंग मुझे देते रहते हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और गुरुजी महाराज की कृपा से ही मैं जो है शिव पुराण को सुन पा रही हूँ। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमें शिव पुराण ज़रूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इससे हमारे जन्म जन्म के पापों को, जिनको हम भुगत रहे हैं या जो पाप हमने किए हैं, वो जो है समाप्त हो जाते हैं शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से, और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन हमें अपने कर्म जो अच्छे ही रखने चाहिए। और यही जो है मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने कर्मों को ज़्यादा से ज़्यादा सही रखूं और गुरुजी महाराज के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।